देखें जी। किसी भी आदमी का जो डेटा है टैक्स का वो एफबीआर में मौजूद है और एफबीआर के आईटी सिस्टम में मौजूद है। अब तमाम रिटर्न जो होती हैं वो आईटी सिस्टम पे फाइल होती हैं, अब कोई मैनुअल रिटर्न फाइल नहीं होती। तो ये जो अगर किसी का डेटा लीक होता है तो इसकी 2 या 3 तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका तो ये है, अगर आपको याद हो तो एक जमाने में कुछ अर्से पहले एफबीआर का पूरा सिस्टम हैक हुआ था जी। तो मैं नहीं कंफर्म कर सकता कि उस हैकिंग में क्या हुआ था, तो क्वाइट पॉसिबल है कि उस हैकिंग में वो इन्फॉर्मेशन लीक आउट हो चुकी हो। एक पॉसिबिलिटी ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि जो कंसर्न अफसर होता है किसी बंदे का, अगर आपका कंसर्न ऑफिसर XYZ है तो उसके पास उस आदमी की एग्जामिनेशन का राइट होता है। तो वो एग्जामिनेशन राइट के लिए वो पर्टिकुलर अफसर उस डिसीजन में है, वो अफसर उसका एक्सेस उस पर होता है और वो उसको इस्तेमाल कर सकता है, उसके ऑफिस से भी लीक आउट हो सकता है। तीसरा सिस्टम जो है कि जो हमारा पिराल है, जो कि हमारा कंप्यूटर सिस्टम है, वहां से ये डेटा लीक आउट हुआ हो, उस पॉसिबिलिटी को मैं इसलिए नोट करना चाहता हूं क्योंकि पिराल में हमने सिक्योरिटी चेक लगाए हुए हैं कि पिराल से किसी का डेटा ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। तो ये 3 तरीके हैं जिस तरीके से ये डेटा किसी का बाहर निकलता है, मगर किसी का डेटा बाहर निकालना और किसी का डेटा बाहर इस्तेमाल करना अंडर द पाकिस्तान लॉ क्राइम है। ये क्राइम है आप कह रहे हैं? जी क्राइम है जी। अच्छा, और आर्मी चीफ जैसी शख्सियात का या जो सेंसिटिव पोजीशंस हैं, जो सेंसिटिव नहीं, किसी का भी देखिए, अच्छा किसी का भी डेटा, किसी का भी पाकिस्तान के हर इंसान की इनकम टैक्स रिटर्न उसकी कॉन्फिडेंशियल स्टेटमेंट है, वो किसी जगह पर इस्तेमाल नहीं हो सकती। अच्छा। विदाउट किसी कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता उसको, वो मेरी इंक्लूडिंग द पॉलिटिशियंस, इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट ऑफिसर्स, एनीवन, नो वन। देखिए आपको इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर। काजी सरीसा का यही किस्सा है ना, आपने काजी सरीसा केस में इनकम टैक्स रिटर्न से लेकर बैकवर्ड किया तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा ना कि आप इनकम टैक्स डेटा के बेस पे इंक्वायरी नहीं कर सकते। ठीक। तो इनकम टैक्स डेटा मेरा कॉन्फिडेंशियल डेटा है। हाँ। आप उसको उससे जो अफसर है मेरा अफसर है वो इंक्वायरी करे मुझसे कि जी आपने क्या किया है और वो उससे ले लें। इसी केस में आप देख लें। तो मुझे तो ये समझ नहीं आती कि जब जिन साहब के बारे में बात कर रहे हैं उन्होंने तो पब्लिक को ऑफर कर दिया, तो उनका जो कंसर्न आईटीओ ने कहा मेरी ये वेल्थ है, अब आईटीओ के पास उन्होंने रिटर्न जमा करा दिए, तो वो आप आईटीओ को अगर वो समझता है कि वो गलत है तो नोटिस देकर तो पूछ ले क्या गलत है।